नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में संख्या पद्धति के उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछी जाती है। सवाल नंबर 1, यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान होगा। यदि संख्या 6484y और 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान होगा। न्यूनतम यानी कम से कम कौन सा ऐसा मान है जो y की जगह रखने पर यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजिता का नियम है, 8 से विभाजिता का नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हम 6 4 8 4 y6 का अंतिम 3 अंक लेंगे। अंतिम 3 अंक 4 y की जगह यह न्यूनतम मान 1 है तो पहले 1 रखेंगे। 1 6 भागे 8 8 पंचे 40, 1 हाथ से 8 दूनी 16, यानी 416 8 से विभाजित है। इसलिए जब y की जगह 1 रख दे तो वह संख्या 6 4 8 4 1 6 6,48,416 8 से विभाजित होगी, अर्थात y का मान 1 है। तो विकल्प नंबर सी सही है। सवाल नंबर 2, यदि 15 अंकों वाली संख्या 4 1 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, यदि 4 1 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 15 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस संख्या में यानी 4 1 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, यदि ये संख्या 9 से विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 अंकों की यह संख्या 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाजिता का नियम यह है कि यदि इन संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम इन संख्याओं को जोड़ करके 9 से भाग देंगे। 9 1 9 9, 5 4 9, 4 3 7 2 9, 8 1 9, 7 दूनी 14 4 18, 6 3 9, यानी 5 बच गया। 5 भागे 9। अब 5 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 5 + 4, यदि
5 में 4 जोड़ दें तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात एक ही जगह 4 यदि रख दें तो संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी विकल्प नंबर बी सही है। अगली सवाल, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, यदि संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? यदि n एक संख्या है, उसको 5 से भाग दें तो शेष फल 2 बचेगा। यदि 5 से भाग दें तो n की जगह n बराबर 7 रख दें तो 7 में 5 से भाग देने पर शेष फल 2 बचेगा। 5 एकम 5 2 बचेगा। तो संख्या n स्क्वायर कर दें, यानी 7 का स्क्वायर कर दें तो 49 होगा। 49 बटे 5, भाग 5 से ही देना है तो 5 9 45, 4 बचे। यानी यदि n को 5 से भाग दें तो शेष फल 2 बचेगा, यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दें तो शेष फल 4 बचेगा। विकल्प नंबर डी है। दूसरे तरीके से यदि शेष फल 2 बच रहा है, शेष फल 2 बच रहा है तो यदि संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो शेष फल का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। संख्या 5 से कम है, यदि 5 से ज्यादा होती तो 5 से भाग दे देते, लेकिन संख्या 5 से कम है इसलिए शेष फल 4 ही होगा, यानी विकल्प नंबर डी सही है। तो शेष फल को स्क्वायर करके भी शेष फल प्राप्त किया जा सकता है, यानी विकल्प नंबर डी। सवाल, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। किसी संख्या को यदि भाजक से विभाजित करें तो 16 शेष बचता है। जब उस मूल संख्या के 2 गुने, मूल संख्या का 2 गुना यदि कर दें तो उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। यदि मूल संख्या का 2 गुना कर दें तो उसी भाजक से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो भाजक यदि ज्ञात करना है तो यदि मूल संख्या का 2 गुना करना है तो शेष फल का भी 2 गुना करेंगे, तो 16 गुणे 2, 16 गुना 32। अब 32 में ऐसी कौन सी संख्या है कि भाग दें तो 3 शेष फल बचे? तो 32 में 25 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, लेकिन 29 से भाग देंगे तो 29 51 29, 3 शेष फल बचेगा। यदि वह भाजक 29 है जिससे उस संख्या को भाग देने पर शेष फल 3 बचता है, और उस संख्या को, मूल संख्या को यदि 29 से भाग दें तो 16 शेष फल बचेगा, यानी विकल्प नंबर बी सही। तो यदि 8 अंकों की संख्या 3 x 5 4 7 9 y 4 को 88 से विभाज्य, यह 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 4 2 5 1 3 9 z 2 9 से विभाज्य है, तो 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करो। तो पहले 3x 5 4 7 9 y 4 को संख्या 88 से विभाज्य, यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले 8 से देखेंगे, तो यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो उस संख्या का अंतिम तीन अंक
8 से विभाजित होना चाहिए। तो 900 y की जगह अधिकतम कह रहा है, अधिकतम संभावित मान। तो यदि अधिकतम मान 9 रखें 4 भागे 8 एक 9 8 8 दूनी 16 8 3 24 नहीं कटेगा। यदि यहाँ पे 8 रख दें तो 8 एक 9 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 एक 9 8 8 दूनी 16 8 3 24। यदि y की जगह 8 रख दें तो यह संख्या 8 से विभाजित हो। अब यही संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 11 का विभाज्यता का नियम यह है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए या तो 11, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो सम संख्या 8 7 5 3 8 7 15 15 5 20 3 23। अब जोड़ेंगे यह 4 9 4 4 4 8 9 8 17 माइनस 17। यदि इस संख्या में 5 6 जोड़ दें तो यह संख्या का अंतर 23 माइनस 23 हो जाएगा। यदि x की जगह 6 रख दें तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसमें x का मान 6 और y का मान 8 आएगा। लेकिन दूसरा संख्या का 8 अंकों की संख्या 4 2 5 1 3 9 z 2 को 9 से विभाजित करें। तो 9 का विभाज्यता का नियम है इन संख्याओं को जितनी भी संख्या दी हुई हो उन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 5 4 9 3 4 2 6 2 8। यदि इसमें 1 जोड़ दें तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी z की जगह पर 1 रखें। तो अब इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस z। अब x की जगह में 6 आया तो 3 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 8 माइनस 1। 6 3 18 प्लस 8 गुणे 16 माइनस 8 6 14 2 1 3 माइनस 1, यानी 34 में 1 घटाएंगे तो 3x प्लस 2y माइनस z का मान 33 होगा, अर्थात विकल्प नंबर 1 सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।